अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस ज़मीन पर बहुत सारी खौफनाक जगह मौजूद हैं जिन्हें देखकर या सिर्फ उनके बारे में सुनकर ही खौफ महसूस होने लगता है। आखिर वो क्या चीज़ है जो इन जगहों को इतना ज़्यादा खौफनाक और डरावना बनाती है? तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे खौफनाक जंगल के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पर लोग जाकर खुदकुशी कर लेते हैं और कभी वापस नहीं आते। तो बिना कोई देर किए चलते हैं आज की हमारे इस खौफनाक मगर दिलचस्प वीडियो की तरफ। ओकीगारा जंगल या फिर जिसे सुसाइड फॉरेस्ट और सी ऑफ ट्रीज भी कहा जाता है, जापान के इलाके कोशो में वाक़ है। ये जंगल दुनिया की दूसरी मशहूर तरीन जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा खुदकुशी की जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर हर साल 30 से 100 के करीब लोगों की लाशें मिलती हैं, लेकिन ये अदाद-ओ-शुमार हतमी नहीं है क्योंकि असली अदाद-ओ-शुमार एक तो इस जंगल को और ज़्यादा मशहूर होने से बचाने के लिए छुपाए जाते हैं और दूसरा बहुत सारे लोगों की लाशें भी नहीं मिलती हैं। सुसाइड फॉरेस्ट अपनी ख़राब शोहरत के बावजूद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये जंगल माउंट फौजी के साथ वाक़ है। इस जंगल की ज़मीन सब्ज़ पत्तों वाली काई और पौधों से भरी हुई है। ये जंगल इतना घना है कि इसमें से हवा का गुजरना भी नामुमकिन है, जिसकी वजह से पत्तों और शाखों की सरसराहट की आवाज़ भी पैदा नहीं होती है। और हैरानी की बात यह है कि इस जंगल में जंगली हयात ना होने के बराबर हैं। अगरचे ओकीगाहारा का शुमार दुनिया की उन जगहों में होता है जहां सबसे ज़्यादा खुदकुशी की जाती है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि वो लोग जो इस जंगल के आसपास रहते हैं, यानी यहाँ के लोकल्स हैं, वो अपनी जान लेने के लिए इस जंगल में नहीं जाते। इसकी वजह उनके बचपन की कहानियां हैं कि जब उन्हें ये बताया गया था कि जंगल एक खौफनाक जगह है और उन्हें हर कीमत इससे बचना है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि ये जंगल इतना घना है कि यहाँ पर से हवा का गुजरना भी नामुमकिन है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे विजिटर सिर्फ इस जंगल को पार करने के लिए आते हैं और जब वो इस जंगल को पार कर रहे होते हैं तो अपने पीछे निशान लगाते जाते हैं ताकि कहीं रास्ता ना भूल जाएं। लेकिन जब से ये जंगल खुदकुशियों की वजह से मशहूर हुआ है तो तब से यहाँ पर कैंपिंग करना मना है और बहुत सारे नेचुरल गार्ड यहाँ पर गश्त करते रहते हैं ताकि लोगों को खुदकुशी करने से रोक सकें। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं जो लोगों को खुदकुशी करने से रोकने के लिए मदद फराहम करते हैं। हर साल नेचुरल गार्ड और कुछ रजाकार जंगल में जाकर लाशों को निकाल कर ले आते हैं, लेकिन जंगल के घना होने की वजह से बहुत सारी लाशें भी नहीं मिलती। ओकीगाहारा के जंगल में खुदकुशी करने वाले अक्सर दरख्तों के साथ लटक कर ही अपनी जान दे देते हैं और कुछ लोग वहां पर जाकर बहुत ही ज्यादा मिकदार में कुछ अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं जिनकी ओवरडोज हो जाने की वजह से वो मर जाते हैं और ऐसे लोगों की लाशें भी वहां पर कभी नहीं मिलती। अब लोग इस जंगल में जाकर ही खुदकुशी क्यों करते हैं या फिर वो कभी वापस क्यों नहीं आते, इस बात का जवाब जो है वो अभी तक नहीं मिल सका। लेकिन बहुत सारे जापानी अफसानों में माउंट फौजी को जन्नत का गेटवे भी समझा जाता है और लोक दस्तानों के मुताबिक यहाँ पर आग की देवी उतरी और उसने माफौकुल फितरत कुव्वत की नहरें इस पहाड़ और जंगल में डाली जो कि मकनातीस की तरह काम करती हैं, यानी जो भी यहाँ पर जाता है उसको अपनी तरफ खींच लेती हैं और वो कभी भी वापस नहीं आता। ये जंगल इतना खौफनाक है कि यहाँ पर कोई भी नेविगेशन टूल या फिर जीपीएस काम नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर सिग्नल मिलने के चांसेस जो हैं वो ज़ीरो होते हैं। और यहाँ पर अक्सर रस्सियाँ जिनकी मदद से लोग दरख्तों से लटक कर अपनी जान दे देते हैं वो भी पड़ी हुई मिलती हैं। उनके अलावा मरने वालों के जूते, आईडी कार्ड और कपड़े भी पड़े हुए होते हैं और अक्सर औकात यहाँ पर मरने वालों की हड्डियाँ भी पड़ी हुई मिलती हैं।